आरती में अपन कहते हैं ना, क्या है भैया, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, यही तो इसमें है। ये बात अब यहां कही जा रही है कि अति पावन पुराण श्रुति सारा, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का अगर कोई शास्त्र है तो ये बाबा का मानस है। रामचरित्र मानस में सब कुछ भरा हुआ है। बाबा ने कहा ये क्या करने वाला है, ये यही करता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, 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 उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, और माता उमा के साथ में, पार्वती के साथ में सदा भगवान शंकर जिसका जाप करते हैं, ऐसा ये भगवान का नाम है। अति पावन श्रुति सार, पुराणों का सार है। इस प्रकार से बाबा गोस्वामी पाद ने कहा कि ये कथा क्या है। इस पुराण में जो कथा रखी गई है, यह है मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, अति क्रूर कविता सरिस की जो भांति पावन पात की, गति क्रूर कविता सरिस की जो पावन पात की। मंगल करनी, मंगल करने वाली ये पावन कथा है। बाबा इस कथा को रख करके महादेव जी भगवान सदा जिसको अपने अंग में विराजमान रखते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसी पवित्र करने वाली कथा मैं इसमें लिखने जा रहा हूं। और बाबा ने सबको प्रणाम करते हुए, कभी न हो नहीं चतुर कहावम, मति अनुरूप राम गुण गावम। अब जो सबसे बड़ी बात है वो अब कही बाबा ने कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कविता को लिख करके और कवि कहने लगूं तो कहीं मुझे अहंकार नहीं हो जाना चाहिए। मैं कवि कहने के लिए अपने आप को ये कथा नहीं लिख रहा हूं। ये बात तो वैसे बाबा शुरू में बता चुके हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा राम की। बाबा ने ये क्यों लिखा? अपने सुख के लिए लिखा था। तो बाबा ने ये कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लिखते लिखते मुझे ये घमंड हो जाए कि मैं कवि हो गया हूं और मुझे अहंकार हो जाए, क्योंकि जहां अहंकार आ जाता है वहां पर भगवान नहीं रहते। जहां मैं आ गया वहां मैं नहीं रहते, भगवान नहीं रहते। कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाय। भगवान कहते हैं कि या तो उस प्रेम की गली में मैं रहता हूं या फिर मैं रहता हूं। क्या परमात्मा को अगर रखना है तो मैं को दूर करना पड़ेगा, अहम को दूर करना पड़ेगा।
और वो अहम जीवन में ना आ जाए, इस बात को लिख करके। तो बाबा ने पहले ही कह दिया, भगवान से प्रार्थना कर ली कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं। मैं चतुर नहीं कहने के लिए लिख रहा हूं कि लोग मुझे बड़ा चतुर कहें कि वाह तुलसीदास जी महाराज बड़े चतुर थे, कितनी सुंदर कविता। नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, ये सब के लिए नहीं है। मैं तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, खुद के सुख के लिए कि इसमें मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए मति अनुरूप राम गुण गावों। अपनी मति के अनुसार राम के गुण का गान कर रहा है। और उन कौन से गुणों का गान? कह रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरे निरत संसारा, कहमति मोरे निरत संसारा, कहमति मोरे निरत संसारा, कहमति मोरे निरत संसारा। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, और आप और हम सुन रहे हैं केवल इसलिए नहीं कि बस आज का कोहरम पूरा हो जाए। एक एक बात वैसे गांठ बांधने योग्य है। हम ये भी जानते हैं कि सारी बात गांठ बांधी नहीं जाएगी, परंतु कुछ बातें अगर बांध ली जाएगी तो वास्तव में जीवन सफल हो जाएगा। बाबा ने कहा, कहाँ रघुपति के चरित अपारा। आहा, भगवान के चरित्र इतने अपार है कि जिसका गान कोई नहीं कर सकता, बाबा कह रहे हैं। और आगे बाबा ने कहा भी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, 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 कहि सुनहि बहुविध सब संता, कहि सुनहि बहुविध सब संता, कहि सुनहि बहुविध सब संता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। हरि क्या है? अनंत है। इनकी कथा का गान कोई कर नहीं सकता। बाबा ने वही बात कही यहां पर भी कि कहाँ रघुपति के चरित अपारा। इन चरित्रों का कोई पार नहीं है। भगवान ने एक एक चरित्र ऐसा किया है कि जिसका कोई पार नहीं। और मेरी ये जो बुद्धि है ना, कहे मति मोर निरत संसारा, ये बाबा लिख रहे हैं कि मेरी ये बुद्धि सदा संसार में लगी हुई है। मैं बैठा भले सत्संग में रहता हूं, परंतु बुद्धि फिर भी मेरी कहीं काम के लिए बाहर, शरीर से तो यहां है। दिमाग में बात आ जाती है कि 5 बजने वाला है, कल इसी समय हवा, कहीं आज ना आ जाए। 6 बजे तक कथा चलेगी, 6 बजे तो नल आ जाते हैं। नल कितने बजे आते हैं? यहाँ 5 बजे आते हैं क्या? शाम को 4 बजे आते हैं। हाँ, तो 4 बजे 3 बजे जो आते होंगे वो सोचते होंगे 4 ही बजे पानी भर के चलेंगे। और जो आ जाते हैं वो उनको चिंता लगी रहती होगी कि 4 बजे आने वाला बहू ने भरा की नहीं, तो फिर अब समझो बहू की खैर नहीं थी। तो मामला ये है कि बाबा जो लिखते हैं वो बात गलत नहीं है। बाबा ने क्या लिखा कि कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा। रघुपति के चरित्र अपार हैं, जिनका कोई पार नहीं है।
और बाबा ने किसी और के लिए नहीं कहा, बाबा ने स्वयं अपने लिए कहा मति मोर निरत संसारा। निरत मतलब सदा संसार में लगी है, कभी कोई काम में व्यस्त है, कभी किसी काम में। तो मैं कहां लिख सकता हूं आपके चरित्र को, फिर भी लिख रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए। इसलिए प्रभु अब आप ही कृपा करना, क्योंकि आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। बाबा ने प्रणाम किया है, सभी को प्रणाम करते हुए आगे कथा को लिख रहे हैं। बोध वर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। रघुपति के चरित्र का गान कर करके और मैं अपनी ही वाणी को प्रणाम पवित्र कर रहा हूं। यही बात बार बार कह रहे हैं कि ये कथा मैं केवल अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, इसमें किसी के लिए मैं निर्देश नहीं है। अपनी बुद्धि को समझाते हैं, अपने ही द्वारा जो है बार बार मन को कहते हैं कि तू समझ जा और भगवान के चरणों में लग जा। बारंबार भगवान को प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाया है। और अब जो है पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे रात, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे रात। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे सभी गाइए प्रेम से डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।
जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी पाद जी अपनी प्रार्थना करते हैं कि बारंबार मैं सभी को प्रणाम करता हूं और अब प्रणाम करते करते बाबा ने कहा कि बंदा हूं अवध। अवधपुरी कितनी पावन है, अवधपुरी को वंदना कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी पाद ने कहा कि बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी जो सरी कली कलुषण सावनी 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 बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी। अवधपुरी कितनी पावन है कि इस अवधपुरी को बाबा प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात बताएं कि जिस दिन राम जन्म मतलब रामनवमी होती है उस दिन श्रीधाम अयोध्या में 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। उस दिन जीवन में अगर समय मिले तो रामनवमी, एक रामनवमी कम से कम अयोध्या में जाकर के बिताना चाहिए। और अब तो अयोध्या जैसी सज रही है, ये हमारी सरकार की कृपा है कि कई 100 वर्षों का जो है संघर्ष अब जाकर के फलित होने जा रहा है। और राघवेंद्र सरकार का दिव्य भव्य अनुपम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, तो दर्शन करने योग्य है। और बाबा भी कह रहे हैं कि बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी। बंदा हूँ अवधपुरी अति पावनी जो सरी कली कलुषण
अवधपुरी को प्रणाम है, जहां पर जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दिन राम श्रुति गावहि, दिन राम जन्म श्रुति गावहि, कि जिस दिन राम जन्म का उत्सव होता है, राम जन्म होता है, उस दिन वहां पर क्या होता है, तीर्थ सकल समस्त तीर्थ आ जाते हैं। वर्णन है कि 64 करोड़ तीर्थ यहाँ आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति राम जन्म के दिन, रामनवमी के दिन अयोध्या में रहते हैं, वो 64 करोड़ तीर्थों का फल उसको एक साथ प्राप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन में अगर व्यक्ति चाहे कि एक एक मिनट भी एक एक तीर्थ में जाए तो 64 करोड़ तीर्थ पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि 64 करोड़ मिनट उसके पास में नहीं होंगे। आप इसका घंटा मिनट बना लीजिएगा, सब गणितज्ञ लोग हैं, तो आप बनाइएगा कि कितने घंटे कितने मिनट कितने वर्ष हो रहे हैं। 64 करोड़ तीर्थ के लिए अगर एक एक मिनट दिया जाए तो पूरे होंगे क्या? संभव नहीं है। 64 करोड़ तीर्थ का फल एक ही बार प्राप्त हो जाता है। ऐसे अयोध्या धाम को हम प्रणाम करते हैं। बाबा कह रहे हैं अयोध्या को प्रणाम किया। अब और सुनिए, अयोध्या को प्रणाम करने के बाद अयोध्या के रहवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे इस राजहंस के लोग भी प्रणम्य हैं, क्योंकि ये भगवान में इनकी लगन लग चुकी है, और जिसकी लगन भगवान में लग जाए वो प्रणम्य हो जाता है। तो अयोध्या के नर नारियों को प्रणाम करते हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि प्रणवाहु पुर नर नारी बाहोरी, प्रणवाहु पुर नारी बाहोरी, प्रणवाहु पुर नर नारी बाहोरी, प्रणवाहु पुर नर नारी बाहोरी, नारी बाहोरी, नारी पहले अवधपुरी को प्रणाम किया और अवधपुरी में रहने वाले नर नारियों को अब प्रणाम किया है। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, नर और नारियों को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। यहाँ के पत्रों को, पुष्प को, लता को, पत्र को, घास को, सबको प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि ममता जिन पर प्रभु ही ना थोड़ी,
वासियों से कितनी ममता है। भगवान राघवेंद्र सरकार को अवधपुर में रहने वाले समस्त जीव के प्रति बड़ा प्रेम है। इसलिए लिखा कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी, थोड़ी नहीं, उसका कोई नाप नहीं है कितनी ममता है उसका। यहां लिखा है आगे, इतनी ममता, इतनी ममता, इतनी ममता कि सिया निंदक आघा, सिया निंदक आघा ओढ़ा न साए, 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 लोक शोक बनाए बसाए, लोक शोक बनाए बसाए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पंडित जी गाते ही जा रहे हैं, आपको आनंद तो आ रहा है ना? हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। कथा ही कुछ ऐसी है कि गाना ही पड़ेगा, बिना गाए काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि रामचरितमानस का गान हो रहा है। भगवान जो है अयोध्या धाम को प्रणाम करते हैं और अयोध्या धाम में रहने वाले नर नारियों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? और इसलिए उनको करते हैं क्योंकि ममता इन पर बड़ी ममता है भगवान की। कितनी ममता है कि जब अयोध्या धाम के सारे रहवासी भगवान के साथ साकेत धाम में जाने के लिए तैयार हुए, वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिला इन रहवासियों को। क्या मिला? क्या मिला? वैकुंठ मिला, यानी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी। तो जो वैकुंठ के द्वारपाल है ना, उन द्वारपालों ने सबको अंदर आने दिया, परंतु किसको अंदर नहीं आने दिया? किसे अंदर आने नहीं दिया? सिया निंदक। भगवान तो साथ ले आए, परंतु द्वार पे द्वारपालों ने दरवाजा बंद कर दिया। किसके लिए? कि सिया निंदक आघ ओघ न साए, सिया निंदक आघ ओघ न साए। सिया निंदक, सीता का निंदक कौन? सीता का निंदा करने वाला वो धोबी। सिया निंदक आघ ओघ न साए। उस धोबी ने माता जानकी की निंदा की। क्या निंदा की थी आप सब जानते हैं। राघवेंद्र सरकार जब राजगद्दी पर विराजमान हुए तो यहां रहने वाला एक धोबी, इस धोबी ने अपनी पत्नी को उलाहना देकर के कहा कि मैं वो राम नहीं हूं जो कि इतने वर्षों तक के सीता जो है लंका में रही और वापस अपने यहां पर विराजमान कर ले। माता सीता की जिसने निंदा की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया निंदक आघ ओघ न साए, निंदक आघ ओघ न साए, सिया निंदक आघ ओघ न साए, निंदक आघ ओघ न साए। माता सीता की निंदा करने वाला वो धोबी भी भगवान के साथ कहां गया? साकेत गया। जब साकेत धाम धोबी पहुंचा तो भगवान तो अपने साथ ले गए कि चलो भाई वहीं साकेत में रहना, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई दोषी नहीं है, सब आनंद पूर्वक है। भगवान अयोध्या वासियों को बड़ा प्रेम करते हैं और जिससे प्रेम किया जाए उसके अवगुण नहीं देखे जाते, उसके गुण ही देखे जाते हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं, साथ ले गए, परंतु द्वार पे द्वारपालों ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं, जिसने हमारी माता जानकी की निंदा की वो साकेत में रह नहीं सकता। बाहर कर दिया दरवाजे से। अब भगवान को दया आई
कि सब इस साकेत में रहेंगे, परंतु इस धोबी का क्या अपराध है, इसने निंदा ही की है ना, कोई बात नहीं। तो भगवान ने क्या किया, लोक भी सोख बनाई बसाए, लोक भी सोख बनाई बसाए, लोक भी सोख बनाई बसाए, लोक भी सोख बनाई बसाए। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरे, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरे। भगवान की कितनी ममता है कि इस धोबी को बाहर किया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैकुंठ बना देता हूं। कितने कृपालु है भगवान। भगवान ने कहा इस बैकुंठ में तुम्हें नहीं रहने दिया जा रहा है ना, तो लोक विशोक, ये विशोक नाम का बैकुंठ भगवान ने बताया, बना दिया। कई बैकुंठ हैं, रमा बैकुंठ, क्षीर सागर बैकुंठ है, हाँ, तो उन सब बैकुंठों में भगवान ने ये धोबी के लिए जो बैकुंठ बनाया, ऐसा अयोध्या का वासी जो भगवान की प्रिया माता जगत जननी जानकी की निंदा करता था और उसके परिकर में और भी रहे होंगे, उन सबके लिए भगवान ने क्या किया, चिंता मत करो, तुम्हारे सबके लिए एक बैकुंठ बनाते हैं, उस बैकुंठ का नाम होगा विशोक बैकुंठ। निंदा करने वाला भी जहां रहेगा, तो भगवान आप विचार कर लीजिए कि अयोध्या वासियों से कितना प्रेम करते हैं, जिनके लिए भगवान को अलग से बैकुंठ की रचना करना पड़ा और धोबी को वहां पे भगवान ने विराजमान कर दिया। अयोध्या वासियों से भगवान को इतना प्रेम है, और अयोध्यापुरी से भी इतना ही प्रेम है जितना अयोध्या वासियों से। और वास्तव में एक बात बताएं कि ये 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, कौन कौन सी, कौन सी है भैया? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तदा मोक्षदाय। ये 7 पुरियां जो है मोक्ष को देने वाली है। कौन कौन सी? अयोध्या और कांची, काशी, द्वारावती, द्वारिका, हरिद्वार, मथुरा और अवंतिका। 7 पुरियां जो है मोक्ष देने वाली है। इन सब में अयोध्या का स्थान कहां है? अयोध्या जो है मस्तक है, अयोध्या जो है मस्तक है। विष्णुर्पादे अवंतिका, भगवान विष्णु के विराट स्वरूप में इन 7 पुरियों का आप दर्शन करें जो मोक्ष देने वाली है। तो विष्णुर्पादे अवंतिका, भगवान का चरण अवंतिका है। अवंतिका अर्थात जानते हैं क्या? अवंतिका मतलब उज्जैन नहीं है भाई, उज्जैन, इसको ध्यान रखिए, ये भी मोक्षदायिनी नगरी है। विष्णुर्पादे अवंतिका, गुणमयी मध्ये च कांचीपुरी, और कांचीपुरी कमर में भगवान के विराजमान हैं। नाभि द्वारावती च हृदयम, द्वारावती मतलब द्वारिका भगवान की नाभि है, और हृदयम मायापुरी, हृदय जो है भगवान का मायापुरी है। मायापुरी अर्थात हरिद्वार, जो भगवान का हृदय है। और बता रहे हैं कि पुण्यादाग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुरा, मथुरा भगवान का कंठ है। और काशी जो है नास्याम च वाराणसी, बनारस क्या है भगवान की
नाक है। अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी का है भगवान का मस्तक है। तो ये अयोध्यापुरी भगवान को इसलिए भी प्रिय है कि ये भगवान का मस्तक है और भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ, इसलिए यहाँ के रहने वाले सब भगवान को बड़े परम प्रिय है। इन सबको भगवान ने प्रणाम, बाबा तुलसीदास प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों, इस प्रकार से अभी प्रणाम का क्रम चालू है। प्रणाम बाबा कर रहे हैं, खूब प्रणाम किया। इसलिए मैंने कहा इतना मंगल किया कि सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रंथ का गान होता है तो वो रामचरित्र मानस का ही होता है। ये मंगल का प्रभाव है। इतना ज्यादा मंगल उतना ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है। मंगल अर्थात स्वागत ही तो हुआ ना भाई। अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति आए जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से हो जाए तो झांकी वैसे ही बन के तैयार हो जाती है। और कोई अपना सामान्य व्यक्ति आए और जिसका स्वागत उतना ना हो तो फिर साधारण काम चलते रहता है। तो अगर मान लिया जाए यही कथा वक्ता कोई बहुत विशेष स्थान से भले आए हों, भले कथा जो भी हो, बस स्वागत के लिए लोग पहुंच जाए स्टेशन पे बैंड बाजे के साथ और यहाँ तक आए तो लोग अपने आप ही प्रचार हो जाता न कथा होने वाली। तो ये मंगल हुआ। जिस चीज का मंगल होगा उतना ज्यादा उसकी भव्यता होते चली। अभी हम मंगल बहुत किया है, बहुत मंगल किया है। धीर मंगल का परिणाम यह है कि मानस की कथा हर घर में गाई जाती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मानस की चौपाई बिना पढ़ा लिखा भी जानता है। आप सब जानते हैं, मानस की चौपाई भी जानते हैं, छंद भी जानते हैं, दोहा भी जानते हैं, सोरठा भी जानते हैं। आपने पढ़ा नहीं है तो भी जानते हैं। इतना तो जानते ही है, सहज कह देते हैं लोग। कई बार कह देते हैं कि जो जस कराही तो तस फल चाखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। इस प्रकार से लोग संबोधन कर देते, जो जैसा करेगा वैसे ही फल उसको प्राप्त होगा, भले उसने पढ़ा नहीं हो। तो मानस ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक घर में जिसका पूजन होता है, प्रत्येक घर में जिसका पठन पाठन होता है। ये इसीलिए होता है कि इसका खूब मंगल हुआ है। बाबा किसकी वंदना कर रहे हैं अभी? तो खरे किसकी वंदना चल रही है? अयोध्या की। अयोध्या में रहने वालों की चल रही ना। तो सिय निंदक आघ ओघ न साए, सिय निंदक आघ ओघ न साए, सिय निंदक आघ ओघ न साए, सिय निंदक आघ ओघ न साए। लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने अलग लोक बना दिया। उस लोक का नाम जो है विशोक रखा गया। जहां पर किसी प्रकार का कोई शोक नहीं हो उसी का नाम विशोक। चिंता मत करना, आनंद के साथ ये वैकुंठ तुम्हारे लिए ही भगवान ने कहा मैंने बना करके तैयार कर दिया है। अब वंदना कर रहे हैं महाराज तुलसीदास जी। किसकी? पहले अयोध्या की, फिर अयोध्या में रहने वालों की। अब भगवान को जन्म देने वाली माता की वंदना की कि धन्य है ऐसी माँ जिसने राम लला को जन्म दिया है। आहा, वंदा हूँ कौसल्यादिसी प्राची, वंदा हूँ कौसल्यादिसी प्राची, वंदा हूँ कौसल्यादिसी प्राची, वंदा हूँ कौसल्यादिसी प्राची। कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। क्या वंदना की? कि मैं माता कौशल्या की वंदना कैसे कर रहा हूं? जैसे पूर्व दिशा की वंदना हो। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं, ऐसी माता कौशल्या है।
जिन्होंने राघवेंद्र सरकार रघुनंदन को अवतार धारण कराया, जन्म दिलाया है। आगे जाकर के कौशल्या की वंदना के बाद में महाराज दशरथ की वंदना कर रहे हैं। दशरथ राव सहित सब रानी। अब दशरथ के साथ किसकी वंदना की? दशरथ राव, दशरथ के साथ में सभी रानी की वंदना। सुकृति सुमंगल मूरति मानी। श्री राम जय जय राम। 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 मानस में लिखा है कि कर से करम करहु विधि नाना, और हृदय राखी जहाँ कृपा निधाना। परंतु आज समय गड़बड़ा गया है। आज ये वाली चौपाई कहाँ फिट होती, हमको भैया देख के याद आ रहा है कि हाथ से तो मशीन चला रहे हैं, परंतु हृदय और आंखें पूरी मोबाइल के अंदर लगी हुई है कि ध्यान वहाँ है। अब हम इशारा करें भी तो कैसे करें, अब यहाँ से कहा तो जा नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि कर से करम करहु विधि नाना। काम अपना करो भैया, परंतु मशीन के साथ हमको भी देखते रहो। आपके भरोसे हमारी नैया चल रही है ना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। दशरथ राव सहित सब रानी। कौशल्या को अलग से प्रणाम किया, क्या संबोधन करके कि माता कौशल्या तो पूर्व दिशा के जैसे उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और बाबा तुलसीदास ने दशरथ को प्रणाम किया, साथ में सभी रानियों को प्रणाम किया। और कहते हैं करहु प्रणाम करम मन बानी, और करहु कृपा सुत सेवक जानी। मैं प्रणाम करता हूं और मुझे अपना पुत्र मान करके, अपना सेवक मान करके मेरे ऊपर ये सब कृपा करें। साथ में वंदना की। अब भगवान दशरथ की फिर वंदना कर रहे हैं। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। पहले रानियों के साथ दशरथ की वंदना कर ली, परंतु फिर अलग से वंदना, और बड़ी अच्छी वंदना। क्या कहा कि बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछड़त दीन दयाल, प्रिय तनु तन इव परिहर हूँ। मैं महाराज दशरथ की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम राम के चरणों में है। सच्चा प्रेम तो दशरथ का ही है। फिर आगे जाकर के विदेह राज की वंदना की है, जनक की। अच्छा एक बात बताएं कि बाबा कहते हैं कि सत्य प्रेम जहि राम पद। सच्चा प्रेम। और वेद क्या कहते हैं कि इस संसार में, साहित्य में कहा गया है कि इस संसार में किसी का किसी से सच्चा प्रेम होता ही नहीं। कहतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। इस मनुष्य लोक में बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। तो कहा
कि पति पत्नी का प्रेम बिना मतलब का होगा? तो उपनिषद में वर्णन आया है कि नवा अरे पत्युकामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे पत्युकामाय पति प्रियो भवति। कहा पति प्रिय होता है, तो कहा कि आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति इसलिए प्रिय होता है कि वो समय समय पर सब व्यवस्थाएं बनाता है, सुंदर सुंदर आभूषण लाता है, सुंदर सुंदर वस्त्र लाता है, घूमने फिरने के लिए पैसे धेले कमा कमा करके देता है। ये वेद कह रहा है कि नवारे पत्नी का जो है, नवारे पत्युकामाय पति प्रियो भवति। तो कहा पत्नी प्रिय होती है। अगर पत्नी को पति प्रिय है तो इस प्रकार पत्नी को भी पति प्रिय होगा। तो वेद ने कहा कि नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति। पति को पत्नी प्रिय नहीं है, वो प्रिय इसलिए है कि आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय मतलब अपने समय पर वो कपड़े धो देती है, समय पर आपको भोजन बना करके दे देती है, समय पर आपका ख्याल रखती है, काम करती है, इसलिए पत्नी प्रिय है। अन्यथा प्रिय नहीं। अगर सच्चा प्रेम है, दूसरी बात कही कि इस संसार में, वही समय हो गया लग रहा है ना, समय कल से बदलना पड़ेगा, अभी चलने दिया। इस संसार में अगर सच्चा प्रेम किसी का होता है और प्रेम है यदि भवती, सच्चा प्रेम अगर हो गया तो को विरह, फिर विरह नहीं होता है, फिर बिछड़ता नहीं है वह प्राणी। और अगर विरह भवती, और अगर विरह हो गया तो फिर ना जीवित, फिर जीते नहीं है। अगर एक दूसरे का एक दूसरे से विरह हो गया तो फिर दूसरा जो जीवित है वो जीता नहीं है। बहुत समय कहते पराधाम परागति को प्राप्त। यहां पर इसी प्रेम का उदाहरण बाबा तुलसीदास जी दे रहे हैं और कहते हैं कि बंदहु अवध भुआल सत्य। अगर सत्य प्रेम किसी ने राम से किया तो केवल वो दशरथ ने ही किया। उसका उदाहरण है कि जैसे ही महाराज राघवेंद्र सरकार को वनवास दिया गया और भगवान वन को गए, वैसे ही महाराज दशरथ ने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। इसलिए यहां ये बात कही कि बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पदो। सत्य प्रेम यही राम पदो। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों से अगर किसी ने किया तो वो महाराज दशरथ हैं, उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में उन्होंने प्रणाम किसको किया? विदेह को। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु। विदेहु अर्थात महाराज जनक को प्रणाम किया है। अच्छा देखिए, दशरथ जी का प्रेम और जनक जी के प्रेम में बहुत अंतर है। जनक का प्रेम कैसा है? चाहि राम पद गूढ़ स्नेह। गूढ़ है, भगवान को प्रेम करते भी हैं परंतु किसी को प्रदर्शित करने का काम नहीं है। अंतःकरण से भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं। कैसे? जोग मोह में राखहु गोही। भगवान का नाम लेते रहते हैं और संसार का काम करते करते इस नाम का संचालन करते हैं। ऐसा ये जो मणि है इसको संपुट लगा करके, जोग और मोह का संपुट लगा करके अपने हृदय में रख करके रखते हैं। ऐसे महाराज दशरथ को हम प्रणाम करते हैं। अंतर्निष्ठ भक्त की कथा आती है भक्तमाल में कि एक अंतर्निष्ठ भक्त था। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी वो रोज मंदिर जाए। अंतर्निष्ठ भक्त की पत्नी प्रतिदिन मंदिर जाए और खूब भगवान का भजन करे, भगवान का भजन करे। और जो महाराज थे, जो राजा थे, वो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे।
भगवान का भजन करते तो थे परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। कभी किसी के सामने राम का नाम अपनी श्वास श्वास पे राम 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 जाप करते थे। रानी के मन में विचार आता था कि भाई सब लोग भगवान का भजन करते, मेरे पति भगवान का भजन नहीं करते, भगवान इनको सद्बुद्धि देना और अपने भजन में लगाना। ऐसा रानी भगवान से प्रार्थना करती थी। ये अंतर्निष्ठ भक्त एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय में सो रहे थे राजा, और सोते सोते इनके मुख से राम निकला सपने में, क्योंकि जो सदा राम का नाम लेगा वो सपने में भी राम का नाम ले लेगा। तो जैसे ही सपना आया तो स्वप्न में भी सोते सोते इनके मुख से निकला श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम 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 जय राम। राम शब्द को रानी ने सुना तो प्रातः काल राजा से पहले उठी और उठ करके नगर में सबसे पहले तो भंडारे का निमंत्रण दे दिया सारे नगरवासियों को कि आज हमारे यहाँ पर भंडारा रखा गया है। ढोल धमाके बजने लगे, कीर्तन होने लगा, भजन होने लगा। जब राजा जी उठे, राजा ने देखा, पूछा रानी से क्या बात है, ये सब इतनी व्यवस्था क्यों की जा रही है? तो कहा आज आपके मुख से मैंने सोते सोते राम का नाम सुना है। राजा ने के मन में बड़ा दुख हुआ कि बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं तो भगवान को चाहता हूं, भगवान को प्रेम करता हूं, भगवान के भजन को सतत करते रहता हूं, परंतु मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे इस भजन को कोई जान जाएगा। मैं भगवान के प्रति अपना समर्पण करता हूं, परंतु भजन में मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, और आज मेरी पत्नी को ये पता चल गया। तो राजा ने बहुत दुख किया और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान का भजन, भगवान को जो प्रेम करे वो कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। जिस प्रकार से मोहब्बत दिखावे से नफरत किया करती है, मेरा ये कहने के लिए ये तात्पर्य नहीं है कि कोई मैं यहाँ शेर शायरी करना चाह रहा हूं। वास्तव में भगवान का भजन दिखावे से नफरत किया करता है। जिस प्रकार से कि मोहब्बत दिखावे से नफरत किया करती है और हर दिल में एक कुहूक उठा करती है। हर कोई भले ताजमहल भले बनवा ना सके, पर हर दिल में एक मुमताज रहा करती है। तो अगर किसी ने अपने प्रेम का प्रदर्शन कर दिया तो वो तो बेकार हो गया प्रेम। उस प्रेम को अंतःकरण में अंतर्निष्ठ राजा की तरह छुपा करके रखे और भगवान की भक्ति दिखावे से नफरत किया करती। दिखावा भगवान की भक्ति में नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति में क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बिना भाव के रीझते नहीं है, और आप लोगों के भाव से शायद भगवान ज्यादा रीझ गए हैं, इसलिए आनंद भगवान इंद्र देवता को भी आ रहा है। तो भाव के भूखे हैं, भाव से जो भजता है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज ने जनक जी की वंदना की है, इसके बाद भरत की वंदना की है, शत्रुघ्न की वंदना करते हुए जो है आगे रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी की वंदना की है कि भगवान की जो कीर्ति है वो विमल पताका है, और लक्ष्मण कौन है? उसमें दंड के समान है, डंडे के समान है। अगर डंडा नहीं होगा तो पताका फहराने वाली नहीं है। ऐसे हम लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। रिपुसूदन
रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुर सुशील भरत अनुगामि। सुर सुशील भरत अनुगामि। मैं शत्रुघ्न की वंदना करता हूं। रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न और भरत के अनुगामी इनकी वंदना करता हूं। इसके बाद गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जस आप बखारा। गाइए। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जस आप बखारा। राम जासु जस आप बखारा। राम जासु जस आप बखारा। ऐसे शत्रुघ्न की वंदना, लक्ष्मण की वंदना, भरत की वंदना और फिर हनुमान जी की भी वंदना की है। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन ज्ञापावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में भगवान रघुपति राघव जो है आकर के वास करें। सबकी वंदना है।